नवाओ की नवा सुनता है, इल्तिजा सबकी खुदा सुनता है। हम के बंदे हैं, हम के बंदे हैं, सना करते हैं, हो के खालिक है, सना सुनता है। मैं बंदे आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का खताकार हूँ मौला। मैं बंदे आसी हूँ, बाहर के उजाले मुझे क्या राह दिखाएं, बाहर के उजाले मुझे क्या राह दिखाएं, अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला। मैं बंदे आसी हूँ, एक तेरा इशारा हो और आसान हो मंजिल, एक तेरा इशारा हो और आसान हो मंजिल, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला। मैं बंदे आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। मैं बंदे आसी हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। सबसे पहले जुम्मे का मुबारक दिन, जो कि मुस्लिम उम्मा में आज का दिन बड़ा मुबारक माना इसलिए जाता है कि जुम्मे के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया तख्लीक की, जुम्मे का दिन था। नुज़ुल कुरान पाक जब हुआ, जुम्मे का दिन 27 रमज़ान मुबारक, और इसी के साथ इस दुनिया का जब खात्मा होगा 10 मुहर्रम हराम और जुम्मे का दिन होगा। तो ये तमाम बातें अगर आप ज़िंदगी को ये महवर में जोड़ लेते हैं, ज़िंदगी की डोर के साथ आप इस चीज़ को बांध लेते हैं कि ज़िंदगी बड़ी आसान चीज़ है, तो आसान नहीं है, क्योंकि पुल सिरात आखिरत में भी है, पुल सिरात यहाँ पर भी है। पुल के दो रास्ते हैं, एक अच्छाई की तरफ, एक बुराई की तरफ, एक बदी की तरफ, एक नेकी की तरफ, एक हुस्न अखलाक की तरफ और एक बद अखलाक की तरफ। तो आपने तयन करना है कि ज़िंदगी के किस रुख पर, किस डगर पर आपने अपनी ज़िंदगी की डोर को सींचना है कि ज़िंदगी आपकी ना सिर्फ नहायत ही आसान हो, बल्कि आखिरत में आपका जब नामा एमाल पेश करने का वक्त आए तो वो सीधे हाथ में दिया जाए। इसी के साथ सैयद औरंगज़ेब रिजवी साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में दोबारा से एक रिवायत को दोबारा बरकरार रखा कि कुछ अरसे के बाद मैंने दोबारा टीवी को ज्वाइन किया, तो उन्होंने इस बज़्म का आगाज़ किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक जगह इनसे मिस्टेक हुई, तो मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि जब आप फ्लो में पढ़ रहे होते हैं तो कभी ना कभी मिस्टेक हो जाती है। तेरी रहमत का खताकार नहीं तलबगार हूँ मौला। तो यहाँ पर हम इसकी वजाहत करना इसलिए ज़रूरी है औरंगज़ेब भाई कि देखने वालों की दिल आज़ारी ना हो। सुबह का वक्त है और जी, इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आज किस चीज़ की, हम बात करेंगे इस चीज़ की कि हम जो है वो कैमरा जैसे ही स्विच करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि हम जो है ज़िंदगी में
अल्लाह तबारक व तआला की बताई हुई चीज़ों, ना सिर्फ चीज़ों को, बल्कि हम अल्लाह तबारक व तआला के तमाम रहमतों, नेमतों और बरकतों से किस तरह मुस्तफ़ीद होते हैं। तो आज का भी कुछ वाक़या इस तरीके से है कि अगर हम शारा फैसल की बात करें तो शारा फैसल के दो सिमत हैं। एक अगर आप टूवर्ड्स टू आपका फेस एयरपोर्ट की साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर बारिश हो रही है, राइट हैंड साइड पर बिल्कुल सूखा है, जहाँ पर मेरा स्टूडियो यानी ग्लोबल वन का स्टूडियोज मौजूद है। और शारा फैसल जो आप पुल जो कि होटल एम्बेसी वाला पुल है, उस पर काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो भाई जब बारिश हो जाती है या ड्रिजलिंग यानी बूंदाबांदी होती है तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपने बाइक को बहुत आराम से रोड करना या चलाना है। इस वक्त आपको बताते चलें कि इस वक्त कराची का जो मौसम है वो 31 डिग्री सेल्सियस है। हवा में तनासुब जो है वो नमी का 65% है और साथ साथ 32 किलोमीटर की रफ्तार से हवा जो है वो कभी मशरिक की जानिब है, कभी जुनूब की जानिब है, कभी मगरिब की जानिब है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का खास करम है। इसी के साथ हम बात करेंगे कराची स्टॉक एक्सचेंज की। तो अगर हम बात करते हैं इस वक्त कराची स्टॉक एक्सचेंज की, तो करंट इंडेक्स की जो सूरत हाल है वो है जी 11,85,597 की सतह पर इस वक्त मौजूद है हमारा करंट इंडेक्स। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें एडवांस में, यानी वो कंपनी जो कि बहुत अच्छा ट्रेड कर रही हैं, उनका जो हजम है वो 204 है, जो कि डिक्लाइन में जा रही है, यानी जिनकी लॉस में जिसको हम कहते हैं जा रही कंपनी, उसका जो हजम है वो 197 है। और 165 ऐसी कंपनी है जिसमें कोई चेंजेस मौजूद नहीं है। तो ये मार्केट की समरी। और इसी के साथ साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है कि जब तुम बिल्कुल टूट जाओ और फिर भी तुम मुस्कुराते हो तो इस बात का तयन कर लो कि दुनिया कभी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। इसी के साथ हमें ज्वाइन इन किया है अतीक मेहरवी भाई ने। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे नाम बता देना, मैंने लिख। हमजा हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमजा से बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमजा क्या करते हो पहले तो मुझे ये बताओ। जी मेरा जो है परफ्यूम ब्रांड है फरेब के नाम से, और आप परफ्यूम को वो लीड करते हैं। हम यहाँ पे पूछने इसलिए ब्रेक का मुझे बार बार कहा जा रहा है, तो मैं पूछ इसलिए रहा हूँ कि ज़िंदगी में जब आप खुशबुएं बिखेरते हैं तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। थोड़े से बासे धुले भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग। और जनाब एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं ग्लोबल मॉर्निंग में। और ग्लोबल मॉर्निंग में हम आपके साथ होते हैं पीर से लेकर जुमा तक। और आज कहते हैं ना कि बच्चे भी स्कूल में बड़े एक्साइटेड होते हैं कि 2 दिन की छुट्टी है, लेकिन 2 दिन की छुट्टी में भी काफ़ी काम होते हैं जो कि सर अंजाम देने होते हैं। तो मैं आपको बताते चलूँ कि हमजा हसन जो है, जो कि बानी हैं दिल फरेब परफ्यूम के, इनकी उम्र 22 साल है। अच्छा मैं ऐसे बता रहा हूँ, रिश्ता करवा रहा हूँ। 22 साल इनकी उम्र है और यंग एंटरप्रेन्योर हैं और डिफरेंट अंदाज में आपके सामने आए हैं। अच्छा मैं कुछ तारुफ लिखा हुआ होता है, मैं अक्सर उस तारुफ को बहुत ज़्यादा प्रवोक नहीं करता, क्योंकि जो बंदा या शख्स खुद बताता है अपने बारे में वो ज़्यादा बेहतर होता है। हमजा, तो हम आपके बारे में जानेंगे, लेकिन हमारे साथ मौजूद है इलामा शारिक अहमद काशवी साहब, जो कि ना सिर्फ हलीमुत्तबा तबीयत के मालिक हैं बल्कि आपको आपके मसाइल का बेहतरीन हल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अर्से बाद मुलाकात हो रही है। और अलामा साहब आज का जो टॉपिक है, मैं पहले बताते चलूँ कि दिल आज़ारी बिल्कुल भी हमारा कोई भी ऐसा जुज़ नहीं है कि हम दिल आज़ारी किसी की करें, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें से एक टॉपिक आज का सफ़र का महीना शुरू हो गया। घर पे रंग ना करवाओ मनहूस होता है, कपड़े मत बनाओ मनहूस होता है, ABCDEFG। आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीमारी ज़रूर आई और उसके बाद उन्होंने उसका नेमो बदल बताया भी कि आप कैसे उसे क्योर कर सकते हैं। लेकिन शादी के रिश्ता तय मत करो तो औलाद नहीं होगी, तंगदस्ती आ जाएगी अगर जॉब स्विच करोगे। तो थोड़ा सा इस बारे में मैं जानना चाहूँगा, कितनी सदाकत है इस बात में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा असाबा मिन मुसीबा इल्ला बिइज़्निल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सूरह तग़ाबुन में है कि मुसीबत और आजमाइश ना ये अल्लाह की जानिब से है। ऐसा ही है। तो जो बहुत से लोग कहते हैं कि सफ़र है, वला हम्मा वला सफ़रा, ना कोई क्या नाम है शैतानी कोई ऐसी बात भी नहीं है और सफ़र मनहूस भी नहीं है।
तो बहुत से लोग जो खुद ख़ास साख्ता बातें बनाते हैं कि ये महीना मनहूस है और ये दिन मनहूस है। याद रखिए, ये ज़माने जाहिलियत में चीज़ें होती थी ना। करीम अगर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने बताया कि हर दिन अल्लाह की नेमतें आप लूट सकते हैं, ठीक है। हुज़ूर ने फरमाया कि सुबह का वक्त होता है तो फरिश्ते रहमत भरे थाल नेमतों के थाल लेके खड़े होते हैं। तो ये नहीं फरमाया था कि सफ़र के महीने में नहीं खड़े होते, बिल्कुल ऐसे ही फुला दिन नहीं खड़े होते, बिल्कुल ऐसे ही है। ये नहीं कि टू बी कंटिन्यू की बात की है। आप चाहे तो हर दिन दिल फरेब बना सकते हैं, दिल फरेब परफ्यूम में देख रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बना सकते हैं। और हर दिन आप चाहे तो नहुसत वाले खुद बना सकते हैं। इसका तयन आपके अमाल के ज़रिए होता है, ज़बरदस्त। ठीक है जी। अगर आप फजर की नमाज सो के गुजार देते हैं, अल्लाह के काम एक तरफ रख के साइड में ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप करोड़ों अरबों के मालिक हैं, लेकिन आपका दिन मनहूस गुजर रहा है। लेकिन अगर आप थोड़े पर हैं, आजमाइश में भी हैं, लेकिन आपके अल्लाह के काम बजा लाने के अंदर एक तौफीक है, आपके अंदर एक जजमेंट का एक वो है कि जो अल्लाह ने मुझसे काम दिए हैं वो मैं इसकी अदायगी करूँ, तो मतलब आप बहुत अमीर आदमी हैं। सुभान अल्लाह। आपकी हर लम्हा मतलब रहमतों वाला महीना है। अब आप आ जाएं, बस रिश्ते नहीं कराएं, क्या मुझे बताएं कि जिनके रिश्ते मिसाल के तौर पर रमज़ानों में हुए या रजब में हुए या शाबान में हुए, क्या उनकी तलाक़ें नहीं हुई? ऐसे ही है। तो मतलब इस रिश्तों का ताल्लुक इस महीने से क्या हो गया? बिल्कुल ऐसे ये ही देखा जाएगा। देखें, रिश्ते देखने के लिए फरमाया गया कि बंदे का दीन देखो, ठीक है जी, उस बंदे के दीन देखो, नसब देखो, फिर उसके बाद वो चीज़ें आगे चीज़ें। तो आप ये देखें कि रिश्तों में नहुसत इस वजह से नहीं होती कि महीना कौन सा है, बल्कि रिश्ते में नहुसत ये हो कि मखलूत निज़ाम जो चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। रिश्ते में नहुसत इसलिए है कि जो बदनिगाही हो रही है, जो हराम हलाल की तफरीक खत्म हो गई है, शादी से पहले घूमना हो रहा है, ऐसे ही है। तो मतलब इस पे हम लोग यानी कि वो आवाज़ क्यों नहीं उठाते? अच्छा, वैसे एक बात है मौलाना साहब, जो कि वाकई में शादी से पहले घूमना फिरना होता है, लड़के कितनी दफ़ा लड़कियों को इतनी फजूल बातें कर देते कि बेगम घर पे लाइट ना हुई तो मैं सूरज से तार ले लूंगा, और फिर उसके बाद वो शादी के बाद वो चीज़ें होती नहीं है। सर वो तो वो है ना कि सूरज से लाइट ले लूंगा, इलेक्ट्रिक का बिल अदा करने के काबिल नहीं होता वो नहीं, सूरज से लाइट तो आजकल वो सोलर, हाँ जी, तो वो सोलर पैनल भी खरीद के लेकर आएगा ना, काम नहीं करेगा तो कैसे लेकर आएगा? ऐसे ही है। तो हम इस चीज़ को ये कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में आप कोई भी काम सफ़र में करते हैं तो इमाल अच्छे होने चाहिए, महीना कोई तयन नहीं, कोई मुतय्यन नहीं। इरशाद हुआ कि लक़द ख़लक़ना इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ने इंसान को अच्छा बनाया। अब वो जो इंसान है वो यकीनन बहुत सी पैदाइश सफ़र में भी हो रही है, तो मतलब अल्लाह हकीम है, अलीम है, खबीर। अगर ऐसा मामला होता तो सफ़र में कोई बच्चे पैदा नहीं होते। ऐसा ही है। तो जब अल्लाह ने तख्लीक की बेहतरीन चीज़ें पैदा की हैं सफ़र में भी, तो फिर इसके मायने हो कि अल्लाह ने जब इंसान को हसीन बनाया तो हर महीना हसीन है, हर दिन हसीन है, ठीक है जी। अब इंसान को चाहिए कि इस हसीन जो नेमतें मिल रही हैं इससे मज़ीद खूबसूरती पैदा करे। अल्लाह ने पैदा इंसान को अच्छा किया है। अब वो इंसान अगर सच बोले, ठीक है जी, नाते पढ़े, कुरान पढ़े, दूसरों की मदद करे, एक दूसरे का एहसास करे, एक दूसरे का ख्याल करे, तो ज़िंदगी मज़ीद हसीन बन जाएगी। और बिल्कुल मैं ये ज़रूर ये कहता हूँ कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर को शहीद किया गया, तो उन आयाम में आप ये काम ना करें। उसमें भी अगर आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो कहीं पर निकाह की मनाहियत नहीं है, लेकिन जो ये फजूल के बाजे काजे आजकल लेकर जाते हैं, आम दिनों में भी मना है ना। बिल्कुल ऐसा ही मतलब ये कोई क्या, अगर आप सफ़र के महीने में शादी कर रहे हैं या फिर मुहर्रम में, मतलब जो चीज़ देखिए शरीयत मुतहरा में जो चीज़ हराम करा दी गई है वो बाकी दिनों में मना है, मुहर्रम में नहीं। बल्कि कोई शख्स कहेगा कि मैं मखलूक निज़ाम आम दिनों में करूँगा तो वो भी मना होगा ना। तो ये समझे कि पहले आप ये समझें कि आपको शरअ काम सीखने पड़ेंगे। और ये मैं बताऊँ, जब दीन ना ख़वातीन से आना शुरू हो जाए ना, तो इस किस्म के जुमले ज़्यादा आते हैं कि फलां दिन ये नहीं करना, असर के बाद ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमने जब ये देखा कि बहुत ज़्यादा फैसलों में, क्योंकि ये कहते हैं ना कि एक मर्द की गवाही 2 या 4 औरतों के बराबर होती है, तो मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर बड़ाई ना देनी होती मर्द को तो गवाही मर्द की नहीं होती। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें हम आपसे शेयर करेंगे। हमजा, आपकी तरफ आते हैं। 2 साल मुकम्मल हुए आपके ब्रांड को, 1.5 साल से इसको बड़ी तहकीक हो रही थी, तमाम चीज़ें, इसके अंदर जो मटीरियल यूज़ किया जाता है वो भी आला क्वालिटी का मटीरियल यूज़ करते हैं। इस तरफ आने की क्या वजह बनी कि आपने किसी को परफ्यूम दिया, उन्होंने मना कर दिया, आपने कहा तो मैं ब्रांड ही लॉन्च करूँगा? नहीं, देखें, ये था कि एक परफ्यूम लगाने का खुद से तो वैसे ही शौक़ था, तो उसी को देखते हुए एक मार्केट में मैंने गैप देखा कि चीज़ें ब्रांड आ तो रहे थे, लेकिन रॉ मटेरियल जो इसमें इस्तेमाल कर रहे थे काफ़ी वो नाक़िस किस्म के इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे स्किन कैंसर तक जैसी बीमारियां लोगों को हो रही हैं। और
जब भी इसकी तरफ आना हुआ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर हम दिल फरेब की बात करते हैं तो दिल फरेब जो है वो प्राइस में ये तो नहीं कि मैंने उसके अंदर ऑयल्स यूज़ किए हैं, जो इसके एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो यूज़ किए हैं, तो फिर मैं दबा टिका के प्राइस भी रखूँगा? नहीं, प्राइस भी इसकी बहुत मुनासिब है। सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये से इसकी प्राइस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और ये 2000 रुपये कितनी देर चलते हैं? मतलब एक दफ़ा सेंट लगा के जाए तो 8-10 घंटे निकाल जाती है? ये आप, मेरा एक परफ्यूम है बार्सिलोना, इसको ट्राई करिएगा। इसके 2 से 3 पफ बार्सिलोना नाम बार्सिलोना आपको इसमें नहीं मिलता ना, अच्छा परफ्यूम लगा लेंगे। हर चीज़ यूनिक मिलेगी आपको ब्रांड में, नाम से लेके पैकेजिंग से लेके सब चीज़। तो आप इसके 2 से 3 पफ सुबह लगा लें, आपको रात तक ही महसूस होंगे। क्या मतलब कोई डिफरेंट आंटी यूं करके खड़ी हुई है बार्सिलोना वाली, क्या करिए, क्या डिफरेंट है, थोड़ा मुझे बताएं। देखें, इसकी जो आम मार्केट में जो फ्रेग्रेंसेस मिल रही हैं ये इंप्रेशंस हैं, मतलब मशहूर ब्रांड्स की कॉपीज़ हैं, लेकिन जो हमने बनाई है वो बहुत मुख्तलिफ बनाई है। ऐसे परफ्यूम्स आपको हमने जो बनाई है वो अपनी बनाई है, हमने किसी को कॉपी नहीं किया, ये बोलते हैं। ऐसा ही होता है ना कि हमजा कहीं पे भी जाएगा, वैसे कितना अच्छा लगेगा ना, ये दिल फरेब है, बंदा वैसे खुश हो जाता है लड़का, ये लड़की बोल रही है दिल फरेब है। तो मुझे ये बताओ कि ये नाम क्यों सोचा? नाम के पीछे भी यही स्टोरी थी, जैसे दिल फरेब का मतलब ही यही है कि दिल को जो पसंद आए। तो स्टोरी ये थी कि हम जो फ्रेग्रेंस बना रहे हैं, कौन सा पसंद है, पिंक पसंद है या दूसरे कलर पसंद है, पहले तो ये बताओ। ब्लू। जबरदस्ती बात, आगे कंटिन्यू करें। हम जो फ्रेग्रेंसेस बना रहे हैं वो ऐसी हैं कि बिल्कुल मार्केट से हटकर है, और वो दिल फरेब नाम के पीछे स्टोरी ये है कि खुशबू भी हमारी ऐसी है कि दिल फरेब खुशबू है हमारी। क्या बात है, मतलब हमारी भाभी एक हैं, वो हमारे भाई की, वो उनको पसंद आ जाएगी, मतलब हमारे रमज़ान में हमारे साथ थी, तो माशाल्लाह उनको भी हम गिफ्ट करवाएंगे। अतीक मेहरवी भाई, आपसे गुजारिश करेंगे कि कलाम हमें सुनाएं, उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या अजब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाज़री होगी। आरज़ू है सीने में घर बने मदीने में, आरज़ू है सीने में घर बने मदीने में, हो करम जो बंदे पर बंदा परवरी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या अजब घड़ी होगी, सो खोलेंगे उसके लिए रहमतों के दरवाजे, सो खोलेंगे उसके लिए रहमतों के दरवाजे। नाते मुस्तफ़ा जिसने एक भी सुनी होगी, नाते मुस्तफ़ा जिसने एक भी पढ़ी होगी। बात क्या है बादे सबा, इतनी क्यों मातर है, बात क्या है बादे सबा, इतनी क्यों मातर है, सब्ज सब्ज गुंबद को चूम कर चली होगी, सब्ज सब्ज गुंबद को
चूम कर चली होगी। याद मुस्तफ़ा की कसम पुरसकूं हूँ मैं अब तक। नात मुस्तफ़ा की कसम पुरसकूं हूँ मैं अब तक। तुम भी नाम लो उनका, घर में बरकतें होंगी। तुम भी नाम लो उनका, घर में रहमतें होंगी। देख तो नियाज़ी ज़रा सो गया का दीवाना। देख तो नियाज़ी ज़रा सो गया का दीवाना। उनकी याद में शायद आँख लग गई होगी। उनकी याद में शायद आँख लग गई होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या अजब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाज़िरी होगी। सुभान अल्लाह कि क्या वो घड़ी होगी कि जब दरे नबी पर या हम खाने काबा पर हमारी हाज़िरी होगी। और जो लोग भी उम्रे की सादत हासिल करने जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनका उम्रा कबूल करे। और हम जैसे लोग जो कि मुंतज़िर हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबब करे कि हम भी उस सरज़मीन पर कदम रखेंगे जहाँ आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, वो जगह जहाँ पे आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पड़े। इसी के साथ साथ अतीक मौलवी भाई, खूबसूरत अंदाज में आपने कलाम पढ़ा, लेकिन बंदा बड़ा खुश होगा जिसने लिखा आपने पूरा कलाम पढ़ा। देखें तो मुझे आपसे ये पूछना है अलामा साहब कि विद सॉरी मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी कोई भी दिल आज़ारी करने की कोई भी इंटेंशंस नहीं है कि हम किसी की दिल आज़ारी करें, लेकिन मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। यहाँ पर बैठे हुए किसी भी बंदे का इससे कोई लेना देना नहीं है इवन चैनल का, लेकिन मुझे अपनी नॉलेज के लिए पूछना है। हो सकता है मैं वो काम नहीं कर रहा, मैं गलत हूँ, या हो सकता है मैं सही हूँ। तो इनामा साहब, सफ़र का महीना आता है तो वो 313 ऐसे बॉल्स बनाकर आटे के जब तक वो समंदर में ना फेंके तो बला नहीं टलती। और सूरह मुज़म्मिल तो वैसे भी पढ़नी चाहिए, वो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप सूरह रहमान, सूरह यासीन, आपको सूरह रहमान या सूरह मुज़म्मिल जो है, या आप जो जितनी भी आप सूरतें पढ़ सकें कुरान पाक की, वो तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद तो दर्सगाह है कि आपको बताता है कि सही रास्ता क्या है। लेकिन स्पेसिफिकली उस 313 जो बॉल्स बनाएंगे आप, वो जब तक समंदर में नहीं फेंके तो इस महीने की बला नहीं टलेगी। तो ये मैं गलत हूँ क्योंकि मैं नहीं करता, तो मुझे बताया मैं करना शुरू कर दूँ, ये गलत है अगर करना ज़रूरी है तो? ईशान भाई पहले एक बात सवाल करता हूँ, जितने लोग वो बॉल्स डालते हैं जी जी, वो कम है कि ज़्यादा है? मतलब कम है या ज़्यादा है? मुझे अगर पूरे कराची में देख लें वो बॉल डालने वाले की तादाद कितनी है? मतलब जिस जो सुनता वो शुरू कर, मिसाल के तौर पर 5,000 ऐसे ही है, 10,000 ऐसे ही 5 लाख, तो मतलब बाकी 4.5 करोड़ तो रिस्क फैक्टर में आ गए कि इन्होंने बॉल नहीं डाली, ऐसे ही है। इनका क्या मैं भी बनेगा? हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि ऐसी बात नहीं है। करीम आका की बारगाह, करीम आका बैठे थे, उनकी बारगाह में सहाबा कराम बैठे थे। एक झुरमट लगा था, क्या महकते होंगे महकने वाले, सुभान अल्लाह, मुँह पे चलते हैं भटकने वाले, सुभान अल्लाह, आ जाओ इनके दामन करम में, ये नहीं किसी को झटकने वाले। क्या बात। तो सहाबा कराम बैठे हैं, तो हुजूर ने पूछा बताओ नमाज क्यों पढ़ते हो? एक साहब रसूल खड़े, रसूल नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि जन्नत मिल जाए। तो हुजूर ने फरमाया तो लालच है। एक और साहब खड़े, रसूल नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि दोज़ख से डर लगता है। हुजूर ने फरमाया तो खौफ है। तो जब दोनों की बात सुनी तो एक और साहब, रसूल अगर जन्नत के पढ़े तो लालच है और दोज़ख के पढ़े तो खौफ है, तो नमाज पढ़े क्यों? तो हुजूर ने शानदार जवाब दिया। ये उन लोगों के लिए भी जवाब है कि सफ़र में ये पढ़ना है, फुला दिन ये लाजमी पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो मसला आ जाएगा,
उनके लिए जवाब है। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर जन्नत के लिए पढ़ो तो मैंने कहा लालच है, दोज़ख के लिए कहा तो मैंने कहा खौफ है। न नमाज जन्नत के उसूल के लिए पढ़ो, न दोज़ख से खौफ के लिए पढ़ो, बल्कि नमाज अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ो। सुभान अल्लाह। तो ये कुरान करीम की जो तिलावत है ना कि फुला दिन लाजमी पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे मसला होगा, अव्वल किसी हदीस से साबित ही नहीं। पहली बात तो ये, अगर हदीस से कोई बात साबित है किसी चीज़ के बचने के लिए, अगर वो दुआएं पढ़ते हैं किसी भी स्पेसिफिक टाइम में, तो वो साबित आप पढ़ें। लेकिन किसी महीने को, किसी दिन को मनुष्य जानकर, ये ज़माने जाहिलियत के तरीके हैं, ऐसे ही है। इससे बाहर रहना पड़ेगा। और ये कहते हैं कि कुरान पढ़ना तो वैसे ही फर्ज है। आपने कुरान जहां से भी खोला, वो कहते हैं ना कि कुरान तो एक वाहिद किताब है जिसको आप फर्ज करें, मैं हाफिज कुरान हूं तो मैं वैसे बात कर रहा हूं कि आप अगर सेंटर से भी खोलते और वहां से पढ़ना शुरू कर देते तो वहीं से सवाब है। मकसद आप निसाब की किताब को आपको स्टार्ट से पढ़ना पड़ता है, जो दुनिया की निसाब है उसको, लेकिन कुरान पाक तो जहां से पढ़े वो हिदायत है। मैं मजीद ऐड करता चलूँ कि दुनिया की वाहिद किताब कि सुन लो तो सवाब है, बिल्कुल देख लो तो सवाब है, ऐसे ही है। चूम लो तो सवाब है, सुभान अल्लाह। पढ़ लो तो सवाब है, याद कर लो सवाब है, अमल कर लो सवाब है, याद करा तो सवाब है। मतलब ऐसी यूनिक वाली किताब है कि सच्चा तैयब ताहिर किताब, सुन भी लो देख भी लो। तो मैं आज ऑडियंस को आपके प्रोग्राम से कहना था, आज जुम्मा है ना, बहुत हो गई वो क्या नाम है, स्कूल करके व्हाट्सअप पढ़ना, बहुत हो गया ना चीज़ें, इतने 2 घंटे 1 घंटे दोस्तों से बात करना सब कुछ ठीक है, अब अल्लाह से बात करते हैं, सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ते हैं। ठीक है जी, सुभान अल्लाह। कुरान नहीं पढ़ना आता, आप कुरान पढ़िए। यार मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं कुरान पढ़ूँ, मेरी उम्र ज़्यादा है, आपकी जितनी भी उम्र है, आप जिस मनसब पर भी हैं, कुरान उससे बड़ा है। कुरान अल्लाह का कलाम है, ऐसे ही है। फ़ख्र से पढ़िए। आप दादा हैं, फ़ख्र से पढ़िए। ऐसे ही है। आप नाना है, फ़ख्र से पढ़िए। आप सेठ है, फ़ख्र से पढ़िए कि आपका प्यून आपको देख रहा है कुरान पढ़ते हुए, आपके फ़ख्र से देखिए कि मैं अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। इस नियत से कुरान पढ़िए, आज से आगाज़ कर दीजिए। बिल्कुल। अब मैं आपको इसी बारे में वाकया बताऊं कि कुरान पाक दुनिया की तालीम का, तो मैं नहीं कहता लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन मैंने एक वाकया पढ़ा कोई 1-1.5 महीने पहले। तो बच्चों ने हिफ्ज़ शुरू किया। अब बच्चों की उम्र क्या है, 10 साल, 11 साल और 12 साल, तीनों पोते हैं और 3 डिफरेंट बच्चों के बच्चे हैं। तो दादा एक हैं लेकिन नाना 3 हैं। तो सब ने कहा, बच्चों ने ये कहा कि अपने अपने नाना से कि आप और दादाजी, आप और हम एक जंग का आगाज करते हैं। उन्होंने कहा क्या जंग? कहते हैं हमारे अल्फाज शायद गलत हो, चलें इसको रेस का आगाज करते हैं। कहते हैं क्या? कहते हैं पहले जो नाजरा पढ़ेगा और जो पहले हिफ्स करेगा वो सबसे पहले अव्वल आएगा। तो चुनाचे मरहला ये हुआ कि उन्होंने उस भाई मतलब बुजुर्ग ने लिखा कि मुझे देखा देखी, हम जिस इलाके में है शेखुपुरा के 250 बंदों ने, बुजुर्गों ने हिफ्स किया साथ ही। तो ये वो किताब है जिसको वाकई में आप दुनिया का निसाब पढ़ते पढ़ते मैथ्स बड़ा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बोर हो जाते हैं आप, लेकिन कुरान पाक ऐसा है कि जब आप सुनते हैं उसकी मिठास और ज्यादा होती है, शिद्दत और ज्यादा बढ़ती है। हम आते हैं दिल फरेब की तरफ, और दिल फरेब मुझे ये बताएं कि कोई माजी में दिल फरेब है या मुस्तकबिल में कोई दिल फरेब तो नहीं है जिनके नाम पर नाम रखा गया? पक्की बात है। अच्छा मुझे ये बताओ कि फ्रेग्रेंस जो अगर पर्सनली मैं आपसे पूछूं, और एक होता है ना कि हर एक को पसंद होती है, आपको सॉफ्ट फ्रेग्रेंस पसंद है, बहुत हार्ड वाली फ्रेग्रेंस पसंद है, कि आप सदर में और यहाँ आपके पीछे से ब्लॉग सिंधी मुस्लिम तक आपकी स्मेल जो है वो खुशबू आ रही हो? तो मुझे बताओ कि कैसी ये फ्रेग्रेंस आपको खुद पसंद? अच्छा, पर्सनली मुझे जो है फ्रेश और सिट्रस फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं। अच्छा, फ्रेग्रेंसेस में जो होता है कि सबके जो नाक के सेंस हैं वो अलग होते हैं, आपको कुछ पसंद आएगी, मुझे कुछ पसंद आएगी, और जो हम फ्रेग्रेंस बनाते हैं वो ऐसी हैं कि वो आप लगाएंगे वो आपके दिल को सुकून देंगी। ये नहीं है कि वो दिमाग पर चढ़ जाएं और आपके भी सर में दर्द करें और दूसरों के भी सर में दर्द करें। तो बहुत ही सॉफ्ट किस्म की फ्रेग्रेंसेस हैं। ज़बरदस्त। इसी के साथ अली एहसान भाई जब भी कोई चीज़ इन्वेंट करते हैं तो बड़ी अच्छी करते हैं, और मैं ये ज़रूर कहता हूँ अली एहसान भाई के लिए कि बड़ा मुकद्दस रहा इनके लिए, इनका माशाल्लाह शादी हुई और फिर भाभी के कदम इनके लिए इतने अच्छे हुए कि ये उम्रे पे गए, और दोबारा उम्रे पर जाने की इनकी तैयारी, अल्लाह तबारक व तआला हर एक को लेकर जाए और उम्रा इनका कबूल करे और फिर हज बैतुल्लाह की सादत नसीब करे, आमीन। इसी के साथ मुझे ये बताओ कि कहते हैं कि जो तयन होता है, मौलाना साहब कहते हैं कि सेंट्स का यानी फ्रेग्रेंस का और कलर का जो तयन होता है, जो दुनियावी तालीम है, कि आपके मिजाज पे बड़ा उसका इम्पैक्ट होता है, कि आप अगर बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं तो आपको बड़े वो हार्श वाले कलर्स पसंद आते हैं, हार्श कहेंगे यानी जो भड़कते हुए कलर्स होते हैं,
और जितने आप कूल माइंडेड और बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते तो आपको बड़े फ्रेश फ्रेश से लाइटर पिंक हो गया, लाइटर पर्पल हो गया, ब्लैक कलर तो वैसे सुफियाना कलर है, वाइट कलर सुफियाना कलर है, इसके अलावा ब्लूज में भी आप जाते हो तो लाइटर वाले ब्लू पर जाते हैं। तो वैसे मिजाज में गुस्सा है नहीं, कारोबार करने से पहले की बात कर रहा हूँ, बाद में तो होता ही नहीं बिल्कुल। बिल्कुल पक्की बात है। अच्छा, अगर गुस्सा आए तो उसको कैसे इजहार कैसे करते हो? तोहफा देके कि ये ले दिल फरेब? हाँ। पक्की बात है। अच्छा, बाकी ये वाली मुझे ये बताओ कि जब इसको हमने स्टार्ट किया था दिल फरेब को, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कितना लोगों ने सपोर्ट किया, कितना मतलब घर वालों में से किस किस ने सपोर्ट किया, और कोई ना कोई नेगेटिव भी होता है अपनी पर्सनल फैमिली में से, तो कौन नेगेटिव था कौन पॉजिटिव था? अब ये नेगेटिव नहीं कि बर्बाद कर देंगे, एक होता है कि बड़ा मुश्किल सफ़र है, बच्चा है, उम्र का छोटा है, तो कौन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन पर था और कौन थोड़ा सा? ये फैमिली में देखा जाए तो सबने सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया, लेकिन बाहर कुछ लोगों ने कहा कि मुश्किल काम है, या ये क्या नाम रख दिया, इस तरह की बातें की। तो लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 साल के अरसे में इतनी इसको कामयाबी मिली कि हमने 3000 बॉटल्स अब तक सेल कर चुके हैं। माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह ज़रूर साथ कहो। हमारे यहाँ पे नज़र बड़ी लगती है, और हमारे यहाँ ये नज़र तो बरहक है मौलाना साहब कि आपको हर चीज़ के साथ ना माशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर कहना। और एक और बात बताऊं कि इसके 70% रिपीट बायर्स हैं, मतलब जो लेके जा रहे हैं वो 70% आ रहे हैं वापस दोबारा लेने। अच्छा, उसने कभी कहा कि जिसने दोबारा बायर जो आता है कहता है अब तो मुझे डिस्काउंट दो, अब तो मैं पूरे पैसे हाँ, बहुत कहते हैं। तो फिर क्या करते हो? देना पड़ता है फिर। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताओ कि आउटलेट वगैरह है या ऑनलाइन इसकी? जी, हमारा ऑनलाइन भी है, लेकिन आउटलेट भी है मेन राशिद नास रोड पे। ठीक है, थोड़ा सा बताओ किस साइड? लकी वन मॉल के बिल्कुल बराबर में सेंट्रम शॉपिंग मॉल है, उसके बाहर बैंक अल हबीब है, उसके एटीएम के बिल्कुल बराबर में हमारा आउटलेट बना हुआ है। शॉप नंबर जबरदस्त बंदा है, एटीएम भी पास, ये पैसे ना हो तो जाके एटीएम से लें, कितना ये होते हैं कारोबारी लोग। तो मुझे ये बताएं मौलाना साहब, आपकी तरफ दोबारा आते हैं कि समटाइम ऐसा होता है कि आजकल ये बड़ों से मैंने सुना है, बड़ी अम्मी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो कहते थे कि हम जब छोटे होते थे तो हर घर में मिलाद होता था, कुरान ख्वानी होती थी, या जिक्र खुदा या नबी करीम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी जाती थी। उस वक्त सब नात वात पढ़ के और कुरान पाक पढ़ के, तो फिर शायद बालूशाही थी या कुछ कोई मिठाई थी कि सिर्फ वो दी जाती थी, और एक पेपर का फूल होता था, उसके अंदर बड़ी खूबसूरत सी खुशबू होती थी। लेकिन अब जब तक आप अच्छा लविश खाना नहीं देते तो उस लिहाज से जो है वो आपकी चीज़ें माइनस होती चली जा रही हैं, जिसको हम टूवर्ड्स टू दीन इस्लाम से दूरी भी कह सकते हैं। कि पहले अगर महफिल मिलाद होती थी या महफिल कुरान खानी होती थी तो लोग मिलजुल कर बैठते थे, दुख सुनाते थे, एक दूसरे के दुख सुनते थे। तो कितना बुरा है ये अब आने वाली नस्ल के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत आपने जो बात छेड़ी है ना, मतलब इसमें ये समझ लें कि अगर इससे अगर मुंह फेर लेना तो ये समझ लो कि ये अख्तलफी होगी। आजकल बहुत ज़्यादा ये आम हो चुका ना कि लोग किसी भी प्रोग्राम का तयन उसके रिफ़्रेशमेंट से करते हैं। ऐसे ही है, मतलब ये बहुत एक ऐसी बात हो गई। पहले आप देख लें कि मैंने कहा था कि कच्चे मिट्टी के घर होते थे, लेकिन दिल बड़े पक्के होते थे ना, अकीदा पुख्ता होता था। आप ये बताएं कि जब वो कहते हैं कि उस शख्स को कैसे रोना आएगा कि जो रोने को ये समझता हो कि शायद बड़ी महफिल में मुझे रोना आ जाए। रोना तो तन्हाई में है ना, ऐसे ही है कि जिस शख्स को मतलब तन्हाई में फीलिंग होना शुरू हो जाए तो उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। तो आपने बात की कि वो लोग इस वक्त सिर्फ खाने के लिए, देखिए उस वक्त ना रूहानियत हुआ करती थी, आज भी जिस पर करम हो जाता है ना, पहले रूहानियत होती है, अब रोहानियत होती है, रो के दिखाते हैं लोगों। मैं तो किसी दफे हंसी निकल जाती है जब रोते हैं। किबला मोहतरम सैयद हमजा अली कादी साहब के पास एक रुक्का आया और एक सवाल आया, वो मुझे बड़ा हसीन लगा। मैं इस वक्त ज़रा बहुत छोटा सा था, तो सवाल ये आया कि हज़रत मुझे ना दिल चाहता है कि नात ख्वानी तो मैं झूम जाऊँ, सही, क्या मैं झूम सकता हूँ? तो उन्होंने बड़ा शानदार जवाब दिया। जवाब ये दिया कि तुमने मुझसे सवाल किया कि नात ख्वानी में झूमने का दिल करता है, ये सोच के नहीं किया जाता, बल्कि अल्लाह जिसकी कैफियत बना देता है। तो झूमना ये कोई झूमना ये सोच के ये प्लांटेड नहीं होता, बल्कि झूमना ये होता है कि अल्लाह तबारक ताला आपको तौफीक दे देता है कि आप उन नातों के अशार में खो जाते हैं। आज आप मुझे बताएं कि लोग नातों के अशार में खो रहे हैं, सबकी तवज्जो किधर होती है? तो वो कहते हैं कि जिसको ये तवज्जो चाहिए कि करीम आका मुझे देख लें, उसको किसी और चीज़ की तवज्जो नहीं चाहिए होती है। ऐसे ही है ना किसी सेठ साहब की कि महफिल में आए नोट दे देंगे मुझे,
ना किसी फलां बंदे की कि मुझे दाद दे देगा, ना किसी बंदे की कि यार मेरे लिए आके थपको भी कर देगा, नहीं, बल्कि वो कहता है कि मेरे तो आप ही है सब कुछ सरवर आलम, मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। तो जिनकी निगाहें मुस्तफ़ा को तलाश कर रही होती हैं, तो उनकी निगाह इन चीज़ों को नहीं देखती कि खाने में क्या बना है, साउंड सही लगा है कि नहीं लगा, मुझे कोई अच्छा सा बिस्तर यानी कि कोई सोफ़ा दिया कि नहीं दिया बैठने के लिए, यार मेरी वाहवा नहीं की, मुझे कोई फूलों का हार बड़ा वाला नहीं पहनाया। तो वो कहते हैं कि जिनके लिए जज़ा की फिर जज़ा उनसे ही लेना। अगर आपका इखलास जो होता है ना, हुजूर की मोहब्बत पाने के लिए होता है, खौफ खुदा पाने के लिए होता है, आप वाकई वो नातखानी करना चाहते हैं कि जो नातखानी आप करें तो लोगों की अश्कबारी हो जाए, आप यकीन जानिए मज़े को भी मज़ा आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम आज ये है कि ऑडियंस का भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखें, जब आप हुजूर की बारगाह में नात सुन रहे हो, मतलब हुजूर की यानी कि नातें सुन रहे हो, तो आप ये तसव्वुर करें कि आप आंखें बंद कर ये तसव्वुर करें कि मदीने वाले मुस्तफ़ा मुझे देख रहे हैं जी, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नज़र होगी मदीने हम भी जाएंगे, कैफियत बनाया करें अपने अंदर। अल्लाह पाक सबको मक्के मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अब ब्रेक का कहा जा रहा है, तो मैं दोबारा सैयद और इंगज़ेब भाई से कहूँगा कि हमें कलाम सुना और इसके साथ हम ब्रेक पर जाएंगे। और जाते जाते एक बात कि मैं हक पर हूँ, मेरी गवाही कौन देता है? मैं हक पर हूँ, मेरी गवाही कौन देता है? कि दुनिया की अदालत में सदाकत मार देती है। सरे महफिल जो बोलूं तो जमाने को खटकता हूं, सरे महफिल जो बोलूं तो जमाने को खटकता हूं, और चुप रहूं तो अंदर से बगावत मार देती है। इसी के साथ हम कलाम के बाद ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। आप देख रहे हैं द ग्लोबल मॉर्निंग। बिस्मिल्लाह। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। किए ही जाऊं गर्ज मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। किए ही जाऊं गर्ज मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। नशा में मतलब की सुबह होगी, नशा में मतलब की सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। इसी तवक्को पे जी रहा हूँ, यही तमन्ना जिला रही है। इसी तवक्को पे जी रहा हूँ, यही तमन्ना जिला रही है। निगाहे लुत्फ़ो करम न होगी, निगाहे लुत्फ़ो करम न होगी, तो मुझको जीना हराम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा।